स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों, अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी शुरू। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको पॉस्टुलेट्स बताए थे और बताया था कि किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा जब दो हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के पास आएंगे। ओके, तो हमने स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड शुरू करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन बाय हिटलर एंड लंडन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने ये देखा था कि अगर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें दो हाइड्रोजन एटम लिए, HA एंड HB, याद करिएगा, है ना। HA को जो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उसको हमने 1 बोला था और HB के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने 2 बोला था, है ना। फिर से बता दूं मैं आपको, 1 and 2 आर नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। 1 simply represents the electron of hydrogen atom A and 2 represents the electron of hydrogen atom B. ओके, तो हिटलर और लंदन ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए दो स्ट्रक्चर सजेस्ट किए। ध्यान से देखिएगा क्या सजेस्ट किए। अकॉर्डिंग टू हिम, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दो संभावनाएं हैं कि हाइड्रोजन एटम ए के पास उसका इलेक्ट्रॉन रहे और हाइड्रोजन एटम बी के पास में उसका अपना इलेक्ट्रॉन रहे। क्लियर है? बोलो, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहे और बी का इलेक्ट्रॉन इसी के अपने पास रहे। क्लियर है? बोलो। और दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे एटम पे आ जा सकते हैं, यानी अब हाइड्रोजन एटम ए के पास में हो गया इलेक्ट्रॉन 2, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, और हाइड्रोजन एटम बी के पास में आ गया ए का इलेक्ट्रॉन यानी 1, है ना। इस तरह से आप देखोगे कि दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका 2। क्लियर है? बोलिए। तो दीज आर द कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ये क्या कहलाती है? सहसंयोजक संरचनाएं, कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, सहसंयोजक संरचनाएं हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में बराबर इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हमें अब इन संरचनाओं के वेव फंक्शंस देखें तो आप देखिएगा psi1, ध्यान से सुनिएगा, psi1 यानी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका वेव फंक्शन क्या हो गया? psi a के पास में इलेक्ट्रॉन 1, क्लियर है? बोलो। psi b के पास में इलेक्ट्रॉन है 2। गॉट इट? इसी तरह से स्ट्रक्चर सेकंड के लिए लिखिए आप, क्या लिखेंगे? psi a के पास में इलेक्ट्रॉन है 2 और psi b के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन 1। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स की मैंने वेव फंक्शंस लिखे हैं। टोटल जो psi होगा वो क्या होगा? psi1 प्लस psi, टोटल जो psi है दैट इज psi1, psi इक्वल्स C1 psi1 प्लस C2 psi2। देखिएगा, बात फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को कि हमने अकॉर्डिंग टू हिटलर एंड लंदन उन्होंने दो कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए जिसमें हाइड्रोजन एटम ए के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम बी के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड स्ट्रक्चर उन्होंने ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, और फिर उन्होंने हमने वेव फंक्शंस लिखे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर की जो वेव फंक्शन है आप देखिएगा कि psi a के पास में 1 इलेक्ट्रॉन और psi b के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे रिवर्स हो गया है, सेकेंड स्ट्रक्चर में psi a के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और psi b के पास में 1 वाला इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? और जो टोटल psi है इन दोनों स्ट्रक्चर का, जो टोटल psi है वो होगा C1 psi1 यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ C1 प्लस C2 psi2। अब आप ये कहेंगे कि C1 एंड C2 क्या है? तो C1 एंड C2 आर मिक्सिंग कोफिशिएंट्स। क्या है? C1 एंड C2 आर मिक्सिंग कोफिशिएंट, मिक्स होने के गुणांक है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन एटम के लिए C1 इक्वल्स प्लस माइनस C2। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो वैल्यू होती है C1 की वो प्लस माइनस C2 होती है, या ये मैं कह दूं कि अगर मैं C1 की वैल्यू 1 रख रही हूं तो C2 कितना होगा? प्लस माइनस 1। क्लियर है? बोलो, है ना। अगर हम C1 1 रखेंगे तो C2 क्या होगा? आइदर इट इज +1 और -1। यानी इस इक्वेशन को देखो मैं दो भागों में बांट सकती हूँ। क्या ये इक्वेशन आपकी हो सकती है? या तो ये हो गई आपकी C psi इक्वल्स, देखिए अगर मैं प्लस लगा C1 1 रख रही हूँ तो ये क्या हो गया? आइदर इट इज +1 और इट इज -1। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई psi, दिख रहा है आपको? psi1 प्लस psi2। क्लियर है? बोलो, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? देखिएगा आप ध्यान से, दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी psi
जिसमें आप माइनस लगा दीजिए, psi1 माइनस psi2। क्लियर है, बोलो, है ना। सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक, psi s, s रिप्रेजेंट्स फॉर सिमेट्रिक, है ना, एंड दिस इज नोन एज psi a रिप्रेजेंट्स असिमेट्रिक, यानी जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है। तो इस तरह से आप दो कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, यानी आप चाहें तो इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, मैं कर देती हूँ इसकी वैल्यू पुटअप, कि जो दो वेव फंक्शंस हैं तो उसकी जो वैल्यूज हैं हम इसको मेन उसमें पुटअप कर देते हैं इक्वेशंस में। दैट इज हम ये क्या खाएंगे, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है साई एसिमेट्रिक, है ना। फिर से रिपीट कर देती हूँ, साई सिमेट्रिक क्या था, साई सिमेट्रिक में हमने देखा psi1 प्लस psi2, ओके। और जो साई एसिमेट्रिक था वो क्या था, psi1 माइनस psi2। क्लियर है। अब हम यहाँ पे साई की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर psi1 की वैल्यू इक्वेशन में ऊपर से देख के लिख लीजिएगा। psi a के पास में 1 वाला इलेक्ट्रॉन है, psi b के पास में 2 वाला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, psi a के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 वाला, और psi b के पास में 1 वाला इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। हमने अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था, पहले वाले वीडियो में बनाया था ना, है ना। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये जो डायग्राम्स होते हैं ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर के बीच में, है ना। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल हो, और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी पैरेलल हो, है ना। यानी ये वाली तो साई सिमेट्रिक वाली सिचुएशन हो गई, ये साई एसिमेट्रिक वाली सिचुएशन हो गई, ओके। तो जब साई सिमेट्रिक है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बॉन्ड एनर्जी, यहां से हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी, ओके, बंध ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, और यहां से हम बंध लंबाई की गणना कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ की। गॉट इट। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला मैंने, कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्या क्या चीज, बॉन्ड एनर्जी, ओके, और उसकी बॉन्ड लेंथ की जो गणना है ना, वो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल कितनी वैल्यू आ रही है। गॉट इट। प्रयोग करके देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। फिर हम जो हमने ये सिद्धांत लिया किसका, हिटलर और लंदन का, हिटलर एंड लंदन का, वो वैल्यूज कितनी आ रही है। गॉट इट। तो क्या पाया गया कि जब हम हिटलर और लंदन सिद्धांत के अनुसार बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की गणना करते हैं तो वो प्रायोगिक मान से थोड़ी अलग आती है। गॉट इट। इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आता है। इसका मतलब कि जो हिटलर और लंदन ने जो स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए उसके अलावा उसमें और सब कुछ चेंजेस की जरूरत है ना। और यही रीजन है कि इस सिद्धांत को इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ी, और वो इम्प्रूवमेंट किसने दिया, पॉलिंग एंड स्लेटर ने। गॉट इट। तो फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ, हिटलर और लंदन ने हमें 2 स्ट्रक्चर प्रपोज किए। उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बंध ऊर्जा और बंध लंबाई की गणना की, और हमने क्या पाया कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं हिटलर और लंदन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, वो उनके प्रायोगिक मान से भिन्न है, थोड़े से अलग हैं। इसका मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने प्रपोज की थी उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें हमें सुधार की जरूरत है। और वो सुधार किसने किया, पॉलिंग एंड स्लेटर ने। गॉट इट। पॉलिंग एंड स्लेटर ने उसमें इंप्रूवमेंट किया, राइट। अब पॉलिंग एंड स्लेटर ने क्या कहा, सुनिएगा। पॉलिंग ने कहा कि जरूरी नहीं कि दोनों ही हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहे, ये भी तो संभव है कि किसी एक समय में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन एटम के पास चला जाए। गॉट इट। यानी कैसे देखिएगा, हाइड्रोजन एटम ए है, उसके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो जब बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। क्लियर है। सो दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर which is proposed by Pauling and Slater. Okay. Now, similarly, we can also write this its parallel structure, that is
ए के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो और बी के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए, खुद का भी और ए का भी। ओके, तो व्हाट विल हैपन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 4। ओके, नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली आयनिक स्ट्रक्चर्स। ये सब क्या है, आयनिक संरचनाएं हैं। क्यों है आयनिक संरचनाएं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर आने से इनके ऊपर चार्ज आ गया, जबकि पहले जो हिटलर और लंदन ने प्रपोज किया था वो थी कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ आप समझ सकते हैं कि हम जल्दी से इनके वेव फंक्शंस लिख देते हैं। साई यानी जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 4 है, साई 3 जो स्ट्रक्चर है उसका देखिएगा, साई दिस इक्वल्स व्हाट, साई ए के पास में ही 1 इलेक्ट्रॉन है और साई ए के पास में ही क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास है तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से साई 4 जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसका मैं लिख रही हूं, क्या होगा, साई बी के पास में ही इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए हैं। देखिएगा आप, बी के पास में ही 1 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो दीज आर द 2 आयनिक स्ट्रक्चर्स। नाउ अब टोटल जो हम इक्वेशन देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो टोटल हमारी इक्वेशन है साई, वो 2 चीजों से मिलकर बनी है, साई कोवेलेंट प्लस लेमडा साई आयोनिक। ध्यान से सुनिएगा क्या वर्ड बोला मैंने, साई कोवेलेंट और साई आयोनिक, है ना, कि जो टोटल लेमडा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का उसमें साई कोवेलेंट का भी योगदान है और साई आयनिक का है। आयनिक में दोनों स्ट्रक्चर्स आएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि साई आयनिक इज बेसिकली साई, इधर लिख देती हूं मैं अच्छे से, साई आयोनिक इज इक्वल्स साई 3 प्लस साई 4 हो गया साई आयोनिक। क्लियर है बोलो। तो आपकी देखिएगा, और साई कोवेलेंट हमने जो ऊपर पढ़ा हुआ है ये, तो मैं पूरे को देखो किस तरह से, यहाँ पे लेमडा एक कोफिशिएंट है। लेमडा क्या है, लेमडा इज अ कोफिशिएंट, एक गुणांक है जो हमें ये बताता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आयनिक स्ट्रक्चर है उसका कोवेलेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। गॉट इट। अगर साई की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब जो टोटल स्ट्रक्चर्स है उसमें आयनिक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और अगर इसकी वैल्यू लेमडा की कम है इसका मतलब आयनिक स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम है। गॉट इट। तो अब देखिएगा साई टोटल हमारा कितना हो गया, साई कोवेलेंट हमने बेसिकली किसको माना है, सिमेट्रिक वाले को, है ना। साई सिमेट्रिक हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या था, साई 1 प्लस साई 2, इट इज बेसिकली साई कोवेलेंट, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, साई कोवेलेंट इक्वल्स साई 1 प्लस साई 2। गॉट इट। तो मैं यहां लिख रही हूं साई 1, है ना, प्लस साई 2, ये तो हो गया कोवेलेंट का पूरा, प्लस लेमडा आयनिक का हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, साई 3, है ना, और साई 4, ये हो गया आपका आयनिक का। क्लियर है बोलो। तो ये टोटल आप देखेंगे कि सारे स्ट्रक्चर्स के हमारे वेव फंक्शंस आ गए हैं, और हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर आराम से पुट अप कर सकते हैं। चाहे तो मैं पूरा लिख देती हूँ, साई इक्वल्स व्हाट, साई ए के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, साई बी के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये क्या हो गया बताइए, साई ए के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, उल्टा कर दीजिए, साई बी के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो हो गए आपके क्या, कोवेलेंट वाला, है ना। अब मैं लूंगी आपका आयनिक वाला हिस्सा, लेमडा। ओके, तो आप लेमडा में देखिएगा क्या, साई जो है आपका क्या ए, इसी के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और 2 दोनों इसके पास आ गए, प्लस जो आपका है नेक्स्ट साई बी, उसके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, साई बी। तो इस तरह से आप ये देखिए कि टोटल अब हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमने वेव फंक्शंस लिख दिया, राइट। नाउ अब आप ध्यान से सुनिएगा वही बात जो मैंने आपको पहले बोली थी, क्या, कि पॉलिंग और स्लेटर की इंप्रूवमेंट के बाद में, है ना, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की, है ना, किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये पाया गया कि जो कैलकुलेशन हिटलर और लंदन, पॉलिंग एंड स्लेटर की बात की गई, पॉलिंग एंड स्लेटर
ने जो इम्प्रूवमेंट किया, उसके बाद जो कैलकुलेशन की गई, गणना की गई, वो गणना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी क्लोज थी, राइट। और इस तरह से इस सिद्धांत को मान्यता मिली, है ना। अगर आप एक रफ व्यू लेना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सपोज, हाँ, हम देखें बॉन्ड एनर्जी, क्या देखा मैंने, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन अणु की बंध ऊर्जा और बंध लंबाई अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना, जो हम प्रयोग से निकालते हैं, वो वैल्यू है 109 किलो कैलोरी पर मोल, ओके, एंड इट इज 0.74 एंगस्ट्रॉम बंध लंबाई, है ना। अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा हिटलर एंड लंदन, हिटलर एंड लंदन ने जो कैलकुलेट किया, जो गणना की, उसकी वैल्यू देखिएगा आप, वो थी 72 किलो कैलोरी पर मोल एंड 0.80 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो आप देखिएगा कि दोनों की वैल्यू में डिफरेंस था काफ़ी ज़्यादा, देखिएगा यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, यहाँ पे भी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्टिल देयर इज डिफरेंस, और ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमी है, और फिर हमने इंप्रूवमेंट किससे दिया था, पॉलिंग एंड स्लेटर से। पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसमें इंप्रूवमेंट किया था, और उस इंप्रूवमेंट के बाद आप वैल्यू देखिएगा 95 किलो कैलोरी पर मोल जो वैल्यू थी, वो बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेट की थी इन्होंने, और बॉन्ड जो लेंथ है वो थी 0.78 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये इसके थोड़ा क्लोज है, और ये तो इसके काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है ना। तो इस तरह से आप देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मान्यता मिली और किस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशंस की, राइट। तो इन दो वीडियो से आप देखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, आप अच्छे से समझिए, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। थैंक यू सो मच।